हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर एक मौका मिला है आप लोगों के फेवर में कुछ काम करने का। याद होगा आपको डिफरेंशिएशन की मैंने एक लेक्चर तैयार की थी, जो आपके डिफरेंशिएशन पार्ट 1 के टॉपिक में मिल जाएगी। मोर और लेस शायद ये लेक्चर नंबर 26 है ना। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन की लेक्चर नंबर 26 नहीं देखी है, लेक्चर नंबर 26 में डिफरेंशिएशन पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इस लेक्चर को देख सकते हो और उसके बाद ही इस लेक्चर पर आना, लेक्चर 28 डिफरेंशिएशन पार्ट 2। तो आज के इस लेक्चर में स्पेशल क्या है? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं वो टॉपिक्स लिख देता हूँ, कौन कौन सी 3 टॉपिक्स पर हमारी डिस्कशन आज के लेक्चर में होने वाली है, फिर आगे बात करते हैं। वेट अ मिनट, या होप वी आर रेडी विद द टुडेज टॉपिक। ओके, आज की क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पर बातें करेंगे। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिवीजन ऑफ 2 फंक्शंस एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग चेन रूल की कैटेगरी में देने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, चलिए चलते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ, है ना। सेक्शन ए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। सपोज मान लिया जाए कि हमारे पास कोई फंक्शंस है और वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया है। से वी हैव y इज इक्वल टू u इंटू वी। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एज फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू आप एक साइन x ले सकते हैं। बताइए तो ये 2 फंक्शन की प्रोडक्ट हो जाएगी कि नहीं? या अगर आपको y इज इक्वल टू लेना है तो एक्स स्क्वायर, आप फिर फर्दर क्या लिख सकते हो? सपोज़ यहाँ 10x हम लोगों ने लिख दिया। अगर हम लोगों को लिखना है तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x, देन सेक एक्स लिख दीजिए। तो आप इन सारे फंक्शंस पर अगर नज़र डालिएगा तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं u इंटू वी के फॉर्मेट में अपेयर हो रहे हैं। अब जैसे y इज इक्वल टू अगर हम लोगों को लिखना होगा तो सपोज़ हम लोगों ने लिख दिया log e बेस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10x। तो ये सारे फंक्शंस u इंटू वी के फॉर्म में अपेयर हो रहे हैं। तो अब हम लोगों को देखना ये है कि अगर ऐसी फंक्शन जो u इंटू वी के फॉर्म में अपेयर हो रही है, इन फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन किस तरह से की जाती है। बहुत ही आसान सा तरीका है, उस तरीके को फॉलो कर लीजिए, एकदम आसानी से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप पता कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखा है उन्हीं एग्जांपल्स की डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले फर्स्ट एग्जांपल्स हमारा y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो एक साइन एक्स के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि u इंटू वी की डिफरेंशियल होती क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत ही काम का फॉर्मूला हमारे बीच में रहने वाला है, और वो फॉर्मूला हमारे बीच में है u इंटू वी की डिफरेंशिएशन। तो से डी बाई डी एक्स u इंटू वी, इसकी डिफ्रेंशिएशन होती है u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इस रिजल्ट को आप भूलना मत, याद रखना, इसे बहुत काम करेगा ये। डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, ये डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक साइन एक्स है। सपोज हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स वेयर y is given as suppose we have a first question, y is equal to x sin x। ओके, चलिए सॉल्व किया जाए इसे। तो सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है ना, तो दिए गए हैं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स। हमें तो डिफ्रेंशिएट करने, डी वाई बाई डी एक्स दीजिए। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स लिख सकते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स। बताइए, यहाँ पर u के पर्पज़ से आप x को यूज़ कर लीजिए, v के पर्पज़ से साइन x को यूज़ कर लीजिए, और बताइए u इंटू वी क्या है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने
u के पर्पज़ से x को यूज़ कर लिया, v के पर्पज़ से sin x को यूज़ कर लिया। और जब ऐसा यूज़ कर लिया तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं वो रिस्पॉन्स आप आसानी से लिख सकते हैं। बताइए रिस्पॉन्स क्या आएंगे? तो dy/dx इज इक्वल टू यू, फॉर्मूला ऊपर देखिए रेड से लिखा हुआ है तो u इंटू dv/dx, तो हम लोग लिख सकते हैं u की जगह पर x, dv/dx बोले तो d/dx sin x हो गए प्लस v sin x एंड देन आफ्टर d/dx, u की वैल्यू क्या आ गई? x आ गई, और dy/dx इज इक्वल टू x sin x की डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin x और x की डिफ्रेंशिएशन 1। तो इस तरह से हमारे पास dy/dx कितने मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे x cos x प्लस sin x, डेट्स इट। ये आंसर आ गया हमारे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग स्विच करते। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब tan x। इसकी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट देनी, किस तरह से दिया जाएगा? मान लीजिए अगर हम लोगों को dy/dx देने हैं तो dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? dy/dx एक्स क्यूब tan x, ये होता है ना। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? आपको फॉर्मूला याद रखना है dy/dx u इंटू वी, जो कि होता है u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, पहले भी मैंने लिख दिया है ना। अब देखेंगे आगे क्या होता है। अब बताइए तो यहाँ से अगर हम लोगों को dy/dx देने हैं तो बताइए अगर u के पर्पज़ से यूज़ करना है तो एक्स क्यूब को u के पर्पज़ से यूज़ कर लीजिए, तो ये हो जाएंगे एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएशन किसे करने वाले हैं आप? dy/dx, और यहाँ tan x लिख सकते हो, प्लस v के पर्पज़ से आप क्या यूज़ करने वाले हो? tan x, और डिफ्रेंशिएशन आप किसे करने वाले हो? dy/dx एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करने वाले हो, है ना। तो अब आप बता दो dy/dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, tan x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? सेक स्क्वायर एक्स, जानते हैं आप, फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिफ्रेंशिएशन में आप देख सकते हो, लिखा हुआ मिल जाएगा। ये tan x आ गए, और एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन के लेक्चर फर्स्ट में मैंने इस तरह की डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो मैं डायरेक्ट अब रिजल्ट लिखूंगा, ये 3x² हो गया है ना। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफ्रेंशिएशन के बाद रिस्पॉन्स मिल रहे हैं वो रिस्पॉन्स कुछ ऐसे हैं, एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan x 3x², इतने मिल गए। एक गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं, तो पहले मैं उस गलती की तरफ बात कर लूँ। बहुत सारे लोग करते क्या है कि जैसे आप सेकेंड टर्म की बात कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म लिखे गए हैं, चलिए उसी को हाईलाइट करता हूँ मैं। सेकेंड टर्म में गलतियाँ क्या होती हैं कि बहुत सारे लोग आंसर देते हैं ना तो कुछ इस तरह का यूज़ कर लेते हैं, tan x है इंटू 3x² है। बहुत लोगों को अगर कन्फ्यूजन होती है ये इसे tan 3x³ समझ लेते हैं, ये गलत है। tan 3x³ होगा ही नहीं। ये देखिए ये जो 3x² है ये अलग फंक्शन है ना, dy/dx एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करने पर 3x² आया है। ये 3x² इस x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये इस x वाला, ये इस x का पार्ट नहीं है, x के साथ नहीं है। tan x एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग फंक्शन है, और इसके साथ ये कंप्लीट मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन जो है वो tan x के साथ जाएगी, ना कि x के साथ जाएगी। इसलिए अगर इस तरह का मिलता है तो बहुत ही माइन्यूटली आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या ये x के साथ अटैच है या tan x के साथ अटैच है, इन दोनों में फ़र्क है। अगर ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो लिखाएगा ना tan 3x³, लेकिन अगर ये tan x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये tan 3x³ कैसे आप लिखोगे? हाँ, इसको अगर लिखना है तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ दिया गया है tan x इंटू 3x², तो इसका करेक्ट वे ऑफ राइटिंग हो जाएगा 3x² tan x। देखिए ये सही है, तो इस गलती को आप ना करें, इसीलिए मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट कर दिया। कभी भी x के साथ tan के x के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ना कि x के साथ 3x² मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, है ना। अब देखिए आगे क्या होगा। अगर हम लोग dy/dx लिखना चाहते हैं
तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर tan x, और ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है काफ़ी हद तक कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों को अब समझ में आ रही होंगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट रूल विच सेज वी हैव टू डिफरेंशिएट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x सेक x। ओके, इसकी डिफरेंशिएशन करनी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स फॉर डिफरेंशिएशन अप्लाई कीजिए, d बाई डी एक्स और ये ई टू दी पावर x सेक x हो जाएंगे, है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आप चाहते हैं तो खुद भी एक बार वीडियो को पॉज कर अटेम्प्ट ले सकते हैं। ओके, अब आप अपने आंसर को मैच करा लीजिए, देख लीजिए, चेक कीजिए क्या आया। यहाँ पर u के पर्पज़ से क्या हम लोग ई टू दी पावर x नहीं लिख सकते हैं, और d बाई डी एक्स कौन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, सेक x प्लस ये सेक x हो गए, और फिर हम लोगों को क्या लिखना है, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x। अब बताइए dy बाई डी एक्स अगर आप लिखेंगे तो ये कितने आ जाएंगे, ई टू दी पावर x। सेक x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, ये डिफ्रेंशिएशन होती है सेक x इंटू टेन एक्स प्लस सेक x हो गए, और ई टू दी पावर x की डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x होती है। dy बाई डी एक्स को अगर रीअरेंज कीजिएगा तो ई टू दी पावर x सेक x इंटू टेन एक्स प्लस ई टू दी पावर x सेक x, इतने मिल गए। क्या ई टू दी पावर x इंटू सेक x को हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, जैसे ही आप कॉमन लीजिएगा dy बाई डी एक्स ई टू दी पावर x सेक x कॉमन हो गया, और हमारे पास रिस्पॉन्स मिल गया टेन एक्स प्लस वन, डेट्स दी आंसर। देख लीजिए कितना आसान है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, तो प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला पैटर्न होता है, जिसे हम लोगों को याद रखना है। एक और क्वेश्चन, यस वी हैव अनदर क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स इंटू टेन एक्स, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, लॉग ई बेस एक्स इंटू टेन एक्स, डिफ्रेंशिएट किया जाए dy बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएंगे, और dy बाई डी एक्स। आप खुद बताइए, u को लॉग ई बेस एक्स ले लीजिए, d बाई डी एक्स v की जगह पर टेन एक्स ले लीजिए, प्लस अब v की जगह पर टेन एक्स ले लीजिए, और d बाई डी एक्स यहाँ किसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, लॉग ई बेस एक्स को। फॉर्मूला आप लोग समझ रहे हैं ना, कौन से फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वही पुराना फॉर्मूला हमारा d बाई डी एक्स यू इंटू वी, यू इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है जो हमारा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब बताइए अगर आप dy बाई डी एक्स की बात कीजिएगा तो ये कितने आ जाएंगे, लॉग ई बेस एक्स, टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स आ गए, और डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, वन बाई एक्स। अब ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर वो गलती मत कीजिएगा जो अभी कुछ देर पहले मैंने हाईलाइट किया था। कुछ देर पहले मैंने क्या हाईलाइट किया आपको, अगर टेन एक्स इंटू वन बाई एक्स है तो ये जो वन बाई एक्स है ये एक्स के साथ नहीं है जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा। हो सकता है अभी भी आप समझ रहे हो एक्स और एक्स कैंसिल कर देते, नहीं, ये गलत तरीका है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना है ना। ये वन बाई एक्स अलग है, ये टेन एक्स के साथ नहीं है, ये याद रखना होगा हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से सॉल्व करना है ना हम लोगों को, तो ये dy बाई डी एक्स ये कितने आ जाएंगे, लॉग ई बेस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स, इतना लिख सकते हैं, नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, हालांकि ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, कोई गलती नहीं है यहाँ पर। स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आप एक्स को एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितने आ जाएंगे, एक्स लॉग ई बेस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स मिल गए, तो हम लोग इतना भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये हमारा प्रोडक्ट रूल पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखा दिया। प्रोडक्ट रूल समझ लेने के बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जब दो फंक्शन की डिवीजन रहेगी,
तो डिवीजन में किस तरह की रूल को फॉलो किया जाएगा और डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम लोग परफॉर्म करेंगे उसकी बात करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ओके, यस, नेक्स्ट सेक्शन हमारा डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या है, मान लीजिए दो फंक्शन की डिवीजन दी गई है। जैसे सपोज अगर हम लोगों ने कोई फंक्शन कंसीडर कर लिया y और y इज इक्वल टू यू बाई वी का फॉर्म है। तो जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स दिए गए। दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू सपोज टेन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x दे दिया गया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस एक्स दे दिए गए हैं। या नहीं तो y इज इक्वल टू मान लिया जाए सपोज वी हैव सेक एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 3/2 समथिंग, कुछ इस तरह का दिया गया है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि दो फंक्शंस की डिवीजन हो रही है। डैट इज हम लोगों के पास u अपॉन वी का फॉर्मेट नज़र आ रहा है। तो u अपॉन वी के फॉर्मेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन से रूल को फॉलो करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारी मदद करने वाला है वो ये रिजल्ट आपकी मदद करने वाला है, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। फॉर्मेट u बाई वी की ही है ना, तो u बाई वी फॉर्मेट के लिए क्या रिजल्ट है देखिएगा ज़रा, ये आ जाएगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिए, u अपॉन वी की जो भी डिफ्रेंशिएशन है हमारी वो इसी फॉर्मूले से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब ऊपर में जितने एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं बारी बारी से हर एक एग्जाम्पल्स की डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। पहली एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। चलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन एक बार लिख, यस आप देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया, फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वेयर y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स है। आप यहाँ देख लीजिए ऊपर में एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स। चलिए इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। अब आप ज़रा यहाँ से ध्यान देना, सॉल्व किया जाए। y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स दिए गए हैं। ओके, डी वाई बाई डी एक्स आपको देने हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। ये बताइए एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स यू बाई वी है ना, और यू बाई वी की डिफ्रेंशिएशन क्या है, यहाँ देखिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। चलिए इसी फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ये आता है v बोले तो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन एक्स डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस यू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर मीन्स साइन एक्स के स्क्वायर। देखिए ऊपर वाले फंक्शन से ही ना मैच करा दिया, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो v कितने थे साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर यहाँ v की जगह पर साइन एक्स है। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। अब ज़रा ध्यान देना, अगर हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स दे दें तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे साइन एक्स और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगी डिवाइडेड बाई, ये तो साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है ये पहले से ही। तो यहाँ से अगर हम लोग अरेंज करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 2x साइन एक्स लिखा जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम स्मूथली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू टेन एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स, है ना। y इज इक्वल टू टेन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स, तो ये फंक्शन भी तो हमारा u बाई वी के फॉर्म में, और जस्ट हम लोगों ने देखा कि अगर कोई फंक्शन u बाई वी के फॉर्म में है
डी बाई डी एक्स यू बाई वी, तो ये क्या होता है वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, यही ना होता है। सेट कीजिए इसी रिजल्ट पर, y इज इक्वल टू टेन एक्स बाई ई टू दी पावर x दिए गए हैं, तो जब आप डी वाई बाई डी एक्स की बात कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई ई टू दी पावर x रहने वाला है। अब बताइए v की जगह पर कितने मिलने वाले हैं, अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं तो v के लिए ई टू दी पावर x डी बाई डी एक्स टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट किया माइनस टेन एक्स रहने दिया और डी बाई डी एक्स यहाँ ई टू दी पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स, इसके स्क्वायर दे दीजिए, है ना। u की जगह पर आप यहाँ u सेट कर देना, v की जगह पर v सेट कर देना और जो फॉर्मेट है डिफ्रेंशिएशन का उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेना। जब हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स होता है और ई टू दी पावर एक्स के स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है कि ई टू दी पावर एक्स दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और डी वाई बाई डी एक्स अगर देने हैं तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स आ जाएंगे यहाँ से और ये डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स। बताइए ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, और जैसे ही कैंसिल हो गए हमारे पास रिजल्ट आते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर एक्स, और यही हमारा आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत ही हो रही है यहाँ तक? एकदम बहुत ही धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं, तो हमारे ख्याल से सारी चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर हो रही होंगी आप लोगों की अब, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। यस, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारे पास आ गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग ई बेस, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। अगर आप पैटर्न देख रहे होंगे तो यहाँ पर भी वही पैटर्न है u बाई वी। तो चलिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, बताइए ये क्या आएगा डी बाई डी एक्स आ जाएगा और यहाँ से साइन एक्स बाई लॉग ई बेस एक्स लिख दीजिए। u बाई वी की डिफ्रेंशिएशन तो अब याद हो गई है आपको, है ना, क्योंकि जस्ट हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। देखिए डी बाई डी एक्स यू बाई वी, बताइए क्या लिखा हम लोगों ने v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तरीका सीखिए, तो यहाँ पर भी आप सेट कर दीजिए, सेट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखना होगा तो v की जगह पर क्या है लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स दीजिए, डी बाई डी एक्स यू की जगह पर साइन एक्स लिखिए माइनस फिर u है ना तो यहाँ साइन एक्स लिखेंगे एंड डी बाई डी एक्स किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप लॉग ई बेस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर बोले तो लॉग ई बेस एक्स का होल स्क्वायर। और डी वाई बाई डी एक्स की अगर बात की जाए तो ये कितने आ जाएंगे लॉग ई बेस एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हैं डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस एक्स के होल स्क्वायर, ये मिल जाएंगे हमारे पास, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनली कितने आ जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। बताइए अगर हम लोग न्यूमरेटर पार्ट की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में एक्स आप एलसीएम ले लो, है ना, तो यहाँ से एक्स वाले सेक्शन को एलसीएम ले लिया। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्स है ना, न्यूमरेटर वाले पार्ट में है, एक्स को एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही एलसीएम ले लिया हम लोगों के पास क्या आ गए एक्स लॉग ई बेस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस यहाँ से क्या आ गया साइन एक्स। तो ये न्यूमरेटर का पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है लॉग ई बेस एक्स के स्क्वायर है लिख दिया। हेंस डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितने आ गए बताइए, तो ये आ जाएंगे एक्स लॉग ई बेस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई,
आप लोगों को बेसिक मैथ से अच्छी तरह पता है कि ये x जो है ना वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जैसे ही आप फाइनल रिजल्ट दीजिएगा, फाइनल रिजल्ट कितने आ जाएंगे, x log e बेस x के स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है sec x डिवाइडेड बाई x पर पावर 3/2। ये क्वेश्चन दिए गए है ना, y इज इक्वल टू sec x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3/2। तो चलिए अब डिफ्रेंशिएट किया जाए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये कितने आ जाएंगे, sec x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3/2। तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। u बाई वी का फॉर्मूला तो अब याद हो गया होगा, क्या होता है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, फर्दर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से v का स्क्वायर, तो x टू दी पावर 3/2 इसका स्क्वायर लिख सकते हो आप। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे, x टू दी पावर 3/2। सेक x की डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, सेक x इंटू 10x माइनस सेक x, और d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर 3/2। तो जब इसकी डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो 3/2 x टू दी पावर 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये x क्यूब ही ना बच गया हमारे पास। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फाइनली कितने आ जाएंगे, x टू दी पावर 3/2 सेक x इंटू 10x माइनस सेक x, और ये आ गया 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2। ये मिल जाएंगे हम लोगों को, एंड डिवाइडेड बाई ये एक्स क्यूब आ गए है ना। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखना है तो x टू दी पावर 3/2 सेक x इंटू 10x माइनस ये 3/2 x टू दी पावर 1/2 सेक x डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 3। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, एक काम कीजिए x टू दी पावर 1/2 एंड सेक x को कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लिया तो यहाँ से x 10x मिल जाएंगे माइनस 3/2 मिल जाएंगे डिवाइडेड बाई, और ये x टू दी पावर 3 आ जाएगा। अब मैथमेटिक्स का गेम है यहाँ पर और कुछ नहीं। ये बताओ x टू दी पावर 1/2 है ना, इसको x से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ x टू दी पावर 1/2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो चेक कर क्या आता है, x टू दी पावर 1/2 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई में पावर को जोड़ते हैं, यहाँ पावर क्या छिपा हुआ है, 1, तो x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 x टू दी पावर 3/2 दिखाई दे रहा है। तो मालूम ये हो गया कि x टू दी पावर 3/2 में अगर हमने 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x ही ना मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या देने वाले हैं, x टू दी पावर 3/2 देने वाले हैं। डेट्स इट। अब फर्दर अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, x टू दी पावर 1/2 और x टू दी पावर 3 को, तो इसको भी सॉल्व कर हम लोग और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है ना, मैथ्स तो हम लोग बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ रहे हैं। आप यहाँ तक ही रिज़ल्ट दीजिए ना, हमारा रिज़ल्ट हो गया बिना किसी डाउट के। ये हमारे पास u बाई वी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। तो आप बताइए, हम लोगों के पास दो फॉर्मेट है, प्रोडक्ट रूल पर भी कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, डिवीजन रूल पर भी कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे। अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है और डिवीजन भी इन्वॉल्व है। 2-4 क्वेश्चन वैसे देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए, वैसे पैटर्न के क्वेश्चन मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, मिक्स्ड पैटर्न। ओके, यस। देखिए अब यहाँ पर उसी कड़ी में मिक्स क्वेश्चन में ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया। यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया, डिफ्रेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 10x।
इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, क्या ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, आप देखिए ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया गया है, और साथ ही साथ अगर आप यहाँ से देखिएगा तो ये डिवीजन के फॉर्म में भी दिया गया, मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर साइमल्टेनियसली आ रही हैं। तो इस तरह के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू दिस है, पता है हम लोगों को। तो यहाँ से आप तो दो फार्मूला जानते हैं ना। मान लीजिए अगर मैंने u बाई वी लिखा तो u बाई वी की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ये मिल गया हम लोगों को u बाई वी के फॉर्मेट में। अब बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट u बाई वी के फॉर्म में है ना, तो सबसे पहले जो सीधा साधा तरीका है उसी से कीजिए, ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना। मान लीजिए आपको डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितने आ गए डी बाई डी एक्स, और ये आ जाएगा हमारा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स, लिख दिया हम लोगों ने। अब बताइए, अब जो u बाई वी की फॉर्मेट है पहले तो u बाई वी ही अप्लाई कीजिएगा। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v टेन एक्स डी बाई डी एक्स, फिर u की जगह पर क्या आ गया एक्स साइन एक्स माइनस यू एक्स साइन एक्स लिखिए, फिर v डी बाई डी एक्स, और यहाँ से क्या लिख दिया हम लोगों ने टेन एक्स डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बोले तो टेन एक्स के होल स्क्वायर। बता दीजिए, इतना तो आराम से लिख सकते हैं ना आप लोग। बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ज़रा ध्यान देना आगे क्या कर सकते हैं हम लोग अपने फेवर में, डी वाई बाई डी एक्स दीजिए। अब बताइए ये टेन एक्स है। अब यहाँ से अगले टर्म पर आते हैं, इस टर्म पर बात करते हैं। फिर ये टर्म u इंटू वी के फॉर्मेट में है कि नहीं है बताइए, तो u इंटू वी के फॉर्मेट में है ना। तो एक काम करते हैं, u इंटू वी की डिफ्रेंशिएशन तो मालूम है ना हम लोगों को, u इंटू वी की डिफ्रेंशिएशन क्या है डी बाई डी एक्स, u इंटू वी ये हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। इतने मिल गए। जब ये इतने मिल गए तो यहाँ से लिखिए u की जगह पर क्या है x डी बाई डी एक्स, और किसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप साइन एक्स को, कर दिया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा प्लस v साइन एक्स डी बाई डी एक्स, फिर किसे डिफ्रेंशिएट कर दिया x को। तो चलिए आपको जो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लिखी गई थी ना डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स, ये यहाँ डिफ्रेंशिएट कर कर मैंने दिखा दिया। आगे क्या है, आगे है माइनस एक्स साइन एक्स और डी बाई डी एक्स टेन एक्स कितने आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाई टेन एक्स का स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर एक्स अब लिख सकते हैं हम लोग आसानी से, है ना। अब बताइए रिजल्ट क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्या मिल गया हम लोगों को, ये मिल जाएंगे टेन एक्स। अब बताइए यहाँ से x साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो आप लिख दो x कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे साइन एक्स x की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस x साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कंप्लीट डिवीजन बाई टेन स्क्वायर एक्स। इतने आगे तो हेंस फाइनल रिजल्ट अगर हम लोग यहाँ से अब देना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ गए टेन एक्स एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर एक्स। ये हमारा मिल जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिल सकता है। अगर क्वेश्चंस मान लो थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहेगा तो इस टाइप से भी पूछ सकता है। चलिए इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना। सपोज क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, है ना। या क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ई टू दी पावर एक्स है तो इसको एक्स स्क्वायर कर दिया और ये ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स यहाँ रहने दिया, है ना।
अब देखिए अब आगे किस तरह से आप सॉल्व करोगे। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स टेन एक्स। ओके, बताओ ये फिर u बाई वी के फॉर्म में है, ये हमारा u के पर्पज़ से यूज़ हो जाएगा, ये v के पर्पज़ से यूज़ हो जाएगा। ओके, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स तो बताइए v क्या है, ई टू दी पावर x टेन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर आ गए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर x टेन एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या लिखोगे आप, ई टू दी पावर x टेन एक्स के स्क्वायर, है ना। यहाँ से आगे रिस्पॉन्स क्या मिलने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर x टेन एक्स एंड एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x, ये एक्स स्क्वायर आ गए। अब ज़रा आप ध्यान से देखना, ई टू दी पावर x टेन एक्स ये u इंटू वी का फॉर्मेट है ना। अब यहाँ से u इंटू वी अप्लाई हो जाएगा, u इंटू वी क्या होता है, u डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस v टेन एक्स एंड देन डी बाई डी एक्स u ई टू दी पावर x और कंप्लीट डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x इंटू टेन एक्स के स्क्वायर, ये मिल गए हम लोगों को। अब अगर हम लोग यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ये कितने आ जाएंगे, रीअरेंज कर कर लिखते हैं तो ये 2x ई टू दी पावर x टेन एक्स आ गए माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताइए ई टू दी पावर x टेन एक्स की डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स ई टू दी पावर x की डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x इंटू टेन एक्स के स्क्वायर, ये लिख दिया हम लोगों ने। फर्दर अगर फाइनली रीअरेंज करते हैं, एक दो स्टेप और होगा और ये हमारा अल्टीमेटली रीअरेंज हो जाएगा 2x ई टू दी पावर x टेन एक्स माइनस, आप बता सकते हो ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर x सेक स्क्वायर x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x एंड टेन एक्स के स्क्वायर। और यहाँ से फाइनल कॉमन की बात करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप बता सकते हो ये x इंटू ई टू दी पावर x कॉमन ले लो, जैसे ही कॉमन लोगे ये 2 टेन एक्स आ गए माइनस ये x हैं सेक स्क्वायर x प्लस टेन एक्स, ये मिल गए डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x टेन एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये ई टू दी पावर x दो बार आ जाएंगे और इसको आप टेन स्क्वायर x लिख दो, ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x कैंसिल तो हेंस फाइनली वी विल गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x टू टेन एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x टेन स्क्वायर एक्स, और हम लोग यहाँ तक अपने आंसर को दे सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि जो दो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किए हैं वो दो क्वेश्चन थोड़ा मिक्स्ड प्रॉब्लम है, u बाई वी में ही u इंटू वी भी छिपा हुआ है। और जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन देखा कि किस मैनर में ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। मैं ज़्यादा इस क्वेश्चन पर आपको नहीं डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि स्पेशली अगर मैं बायो स्ट्रीम से बात करता हूं तो बायो स्ट्रीम में इतनी मैथ्स की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो फिज़िक्स में यूज़ होने वाले मैथ्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब फिज़िक्स में यूज़ होने वाले मैथ्स की बात हो रही है तो जितनी रेंज तक हम लोगों को जानना है हम लोग उस रेंज तक जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका यूज़ कम ही आएगा, ना के बराबर ही मान लो, फिर भी जानकारी के लिए मैंने एक एलिमेंट्री आइडिया दे दिया आपको कि एलिमेंट्री लेवल पर इस तरह का काम हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेक्शन बी, जिसमें हम लोगों ने डिवीज़न वाले रूल को पढ़ लिया। तो दो चीज़ें आज की क्लास में हम लोगों ने देख ली, प्रोडक्ट रूल है तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है,
डिवीजन रूल है तो डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। चलिए आज की क्लास का लास्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग चेन रूल कहते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन को किस तरह से परफॉर्म करेंगे उसकी बात करते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नए सेक्शन की तरफ। यस, आप देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव कर चुके हैं। चेन रूल। चेन रूल को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन की ही मदद लेते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन की मदद से चेन रूल को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सिंपल क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। मान लिया जाए कि एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया जिसमें डिफरेंशिएशन ही देना है ना, तो क्वेश्चन हमारे पास कॉमन है। क्वेश्चन लिख देता हूँ। यस, ध्यान देंगे ज़रा आप। हमारे पास है चेन रूल से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस। फर्स्ट ही क्वेश्चंस की हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे पास है क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर y दिया गया तो हमें dy बाई डी एक्स पता करना है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोले तो dy बाई डी एक्स की ही बात हो रही है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन मैंने दिया है। बिट ए में क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, और बिट बी में क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। देखिए, हो सकता है कि हो सकता है ऐसा कि पहली बार में हम लोगों को जो है ना, ये दोनों एक जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप गौर से देखिएगा तो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर एक्स क्यूब पर एक्स पर पावर 3 दिया गया है और यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है। तो साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन क्यूब एक्स है क्या, तो हम लोग नॉर्मली यही ना बताते हैं, साइन एक्स पर पावर 3 को ही किस नाम से जाना जाता है? साइन क्यूब एक्स के नाम से जाना जाता है। डेट्स इट, सिंपल, छोटी सी चीज़ है। तो चलिए यहाँ से देखिए, मैं सेक्शन ए की बात करता हूँ। सॉल्व करते हैं हम लोग सेक्शन ए। तो यहाँ पर है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ओके, तो इसे सॉल्व किया जाए। एक चीज़ मैं आपको रिज़ल्ट दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। रिज़ल्ट ये मान लिया जाए कि अगर हम लोगों के पास फंक्शन है dy बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती? कॉस एक्स होती। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर x यूज़ हो रहा है तो यहाँ भी x यूज़ हो रहा है। आप देखिए, दोनों कॉमन टर्म आप देख रहे हैं। साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तब डायरेक्टली कॉस एक्स लिखा जाता है। अब अगर आप बात करोगे यहाँ पर, तो मान लो मैंने अप्लाई कर दिया dy बाई डी एक्स, अप्लाई कर दिया, तो अब बताइए ये क्या आ जाएंगे? डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर साइन के साथ क्या लगा हुआ है? एक्स क्यूब। जैसे आप यहाँ देखना, यहाँ साइन के साथ एक्स लगा हुआ था, हमने डायरेक्ट नीचे में एक्स लगा दिया है ना। लेकिन यहाँ पर साइन के साथ एक्स क्यूब है, तो सिमिलर रखने के लिए नीचे में एक्स क्यूब ही हम लोग ले लेते हैं। तो अब अगर ऐसा लिखा जाएगा तो इसको आप डी बाई डी एक्स क्यूब लिख देना, और ये हमारा क्या आ जाएगा? साइन एक्स क्यूब। चलिए यहाँ डिनोमिनेटर में डी एक्स क्यूब तो लिख दिया। बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बनाने के लिए यहाँ भी आप डी एक्स क्यूब लिख दीजिए और डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो बताइए, ये डी एक्स क्यूब और डी एक्स क्यूब तो कैंसिल होने जैसा दिख रहा है। बच गए क्या? डी बाई डी एक्स आ गया ना ऊपर वाला फॉर्मेट। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं हम लोग। ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये एक क्वेश्चन से तो होगा नहीं, बैक टू बैक हम लोग कई क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोगों को समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से देखिएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब। तो बताओ ज़रा आप, अगर साइन एक्स की आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉस एक्स लिखा गया। तो यहाँ हम लोगों ने साइन एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में किया, तो ये हमारा डायरेक्टली क्या लिखाने वाला है? ये कॉस एक्स क्यूब लिखाने वाला है। और एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन तो आप पहले की क्लास से ही जान रहे हो, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन कितनी होगी? 3x स्क्वायर हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। ये हमारे पास साइन एक्स क्यूब की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गई। इज इट ओके? चलिए सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं? साइन क्यूब एक्स दिए गए हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स पर पावर 3। एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताइए डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 3, ये रिस्पॉन्स कितने आए थे?
3x² आए थे। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। तो अगर ये x है तो यहाँ x है, तभी ना ये इक्वेशन सेट कर रहा है। अब आप बताओ, अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ तो डिफरेंशिएशन जैसे ही मैंने लिया dy/dx, तो बताइए ये क्या आ गया, d/dx, और यहाँ से ये sin x का होल क्यूब है ना। तो ऐसे कंडीशन में x पर पावर 3 था तो हमने यहाँ x लिख दिया। अब यहाँ पर sin x पर पावर 3 है, तो ज़रा ध्यान से गौर दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा आंसर, dy/dx, और ये d कितने मिल गए, sin x पर पावर 3 डिवाइडेड बाई sin x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो बताइए क्या आ गया, अगर x पर पावर 3 था तो x के रिस्पेक्ट में आया, sin x पर पावर 3 है तो sin x के रिस्पेक्ट में आया। बैलेंस बनाने के लिए यहाँ क्या लिखा, d sin x डिवाइडेड बाई dx। तो बता दीजिए sin x कैंसिल, तो d/dx sin x पर पावर 3 ही ना दिख रहा है। अब आप बताओ तो x पर पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या आ रही है, 3x²। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं sin x पर पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 3 × sin x का स्क्वायर, और sin x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, cos x। ये 3 sin² x × cos x आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन से तो होगा नहीं, कई क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए y ये √10x दिए गए, और बिट बी में मान लीजिए y ये tan√x दिया गया। ये दो चीज़ है, ध्यान देना यहाँ पर ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होगा, ये फंक्शन किस तरह से सॉल्व होगा। अब मान लेते हैं हम लोग d/dx x पर पावर n, ये सभी को पता है ये nx n-1 होता है। अगर मैंने यहाँ पर d/dx √x लिख दिया तो ये कितने आ जाएंगे, d/dx x पर पावर 1/2, फॉर्मूले पर सेट कीजिएगा तो 1/2 x पर पावर 1/2 -1, 1/2 x पर पावर -1/2, 1/2 × 1/x पर पावर 1/2, 1/2 × 1/√x लिख दीजिए। तो ये कितने आ गए, 1/2√x आ गए। मतलब ये कि √x की जो डिफरेंशिएशन है वो 1/2√x है। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि कितनी डिफरेंशिएशन आ रही है ना, तो लेंदी करने का क्या फ़ायदा। तो चलिए मिटा दिया हम लोगों ने, और मैं अब डायरेक्ट लिखूँगा √x की डिफरेंशिएशन 1/2√x। ओके, तो यहाँ से ध्यान देना आप, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे बीच में क्या आ गया, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे बीच में आ गया d/dx √x की डिफरेंशिएशन क्या आ गई, 1/2√x। ओके, चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन के सॉल्व पर। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर ए, y क्या दिए गए हैं, √10x। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, dy/dx d/dx, और यहाँ पर क्या लिख दिया, tan x। अब ज़रा आप बताना, यहाँ पर रूट के अंदर x है तो यहाँ x आ गया, x और x मैच कर रहा है कि नहीं, मैच होना चाहिए। यहाँ x है तो यहाँ भी x दिखाई दे रहा है ना। तो अगर आप मैच कराने की कोशिश कीजिएगा तो dy/dx, बताइए d ये कितने आ गए, √10x। मैच कराएंगे तो आप क्या लिखेंगे, d10x। बताइए, यहाँ √x था तो यहाँ x हो गया, यहाँ √10x है तो ये क्या आ गया, tan x हो गया। फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं हम लोग। और यहाँ से d10x डिवाइडेड बाई क्या लिखिएगा, dx लिख दिया हम लोगों ने। अब बताइए dy/dx √x की डिफरेंशिएशन कितनी दिख रही है, 1/2√x। तो √10x है ना, तो √10x की डिफरेंशिएशन कितनी दिख रही होगी,
तो ये 1/2√10x दिख रहा होगा, इनटू 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। तो इस तरह से dy/dx की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2√10x। ये हमारा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा √10x का। चलिए इसी में सेकंड पार्ट जो हमारा है y = 10√x, उसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन बी है y = 10√x। देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो बताइए ये dy/dx हो गए और ये हमारे पास क्या आ गए, 10√x आ गए, है ना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, dy/dx 10x। तो 10x = क्या होता है, सेक स्क्वायर x, पता ही आपको। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि dy/dx है, यहाँ से ध्यान दीजिए d 10√x। तो यहाँ बताइए 10 के साथ x लगा हुआ था तो यहाँ x किया हमने, तो यहाँ पर 10 के साथ √x लगा हुआ है ना, तो जब √x लगा हुआ है तो d√x कर दीजिए। बैलेंस बनाने के लिए यहाँ भी d√x हो गया डिवाइडेड बाई dx। अब बताइए dy/dx = ये √x और ये √x तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो हमारे पास तो dy/dx ही बच गए। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक स्क्वायर, और ये √x आ गया, और ये वाला तो सिंपल √x का डिफरेंशिएशन है, और √x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/2√x हो रही है। तो डायरेक्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 1/2√x। तो इस तरह से dy/dx = क्या आ जाएंगे, सेक स्क्वायर √x डिवाइडेड बाई 2√x। अब यहाँ पर भी बहुत कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होती है, वो लोग सोचते हैं कि √x और √x काट देते, कैसे कट जाएगा, कैसे कैंसिल होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो √x को हटाकर सेक स्क्वायर बाई 2, क्या मतलब निकलता है इसका, मैथ्स का हाथ पैर तोड़ना है, नहीं ना। यहाँ पर ये जो √x है ये सेक स्क्वायर के लिए एंगल का काम कर रहा, तो ये सेक स्क्वायर के साथ एंगल तो लगा हुआ है ना, ये यहाँ वाले से कैसे कैंसिल हो जाएगा। मैथमेटिक्स की रूल तो सजेस्ट ही नहीं करती हमें, इससे हम लोग यहीं तक आंसर छोड़ेंगे, ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। चलिए आपने ये दोनों पैटर्न देख लिया, अब कुछ और पैटर्न हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3। मान लीजिए y = 5x + 4 दिए गए, ये हमारे पास है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्व किया जाए, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। y = क्या दिए गए, 5x + 4 डिफरेंशिएट करना dy/dx। तो बताइए d/dx और ये कितने आ जाएंगे, 5x + 4 इतने ही ना मिल गए। अब बताओ ज़रा आप, अगर हम लोग d/dx x पर पावर n की बात करते हैं तो ये तो nxn-1 आ गया, और इसी फॉर्मूले से d/dx x पर पावर 3 की बात करते हैं तो 3x² आ गया। लेकिन ध्यान देना, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, तभी ना 3x² लिख रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के हिसाब से अगर आप dy/dx लिखेंगे तो बताइए d, और ये 5x + 4 होगा, तो ये हमारे पास 5x + 4 आ गया। तो बताइए x पर पावर 3 था तो यहाँ x लाया था, तो यहाँ 5x पर + 4 है ना, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, 5x + 4 के रिस्पेक्ट में, और फिर इस 5x + 4 को डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, सिंपल से टर्म में ये कन्वर्ट हो गया। तो dy/dx
डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए एक्स पर पावर 3 जो है वो 3x² है, तो उसी पैटर्न से ये भी आ जाएगा। जैसे ही आप इसको लिखोगे 3 × 5x + 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ ये वाला टर्म, ये टर्म की डिफ्रेंशिएशन कैसे की जाएगी? तो यहाँ से देखिए इंडिविजुअली आप टर्म को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। d/dx 5x हो जाएगा और d/dx 4 हो जाएगा। ऐसा काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। तो हेंस dy/dx इज इक्वल टू 3 और ये 5x + 4 के होल स्क्वायर। बताइए 5x की डिफ्रेंशिएशन, तो 5 तो आप बाहर लेते हैं और 5 बाहर लेने के बाद फिर आप क्या करते हो, d/dx x लिख दोगे और प्योर कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन क्या हो गई, 0, है ना। तो यहाँ से अगर dy/dx देने हैं तो आप क्या लिखेंगे, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5x + 4 का होल स्क्वायर इंटू ये 5 और x की डिफ्रेंशिएशन क्या हो गई, 1 हो गई। तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट कितने आ जाएंगे, dy/dx इज इक्वल टू 15 5x + 4 के होल स्क्वायर, इतने मिल जाएंगे हम लोगों को बिना किसी डाउट के, है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि अगर y इज इक्वल टू दिए गए हैं sin ax + b, सपोज ऐसा है, सॉल्व किया जाए। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, sin ax + b, तो डिफ्रेंशिएट ही तो करना है ना, dy/dx इज इक्वल टू d/dx और यहाँ से क्या आ जाएगा, sin ax + b आ जाएगा। ओके, अब साइन की डिफ्रेंशिएशन को ज़रा गौर कीजिएगा। cos x आता है, तो बताइए, तो साइन के साथ अगर x लगा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी x दिया। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, बताइए, तो dy/dx इज इक्वल टू d और ये sin ax + b आ जाएंगे और यहाँ साइन के साथ ax + b लगा हुआ, d ax + b हो जाएगा और इसको dx कर दो आप, तो बता दो कितने आ गए, dy/dx इज इक्वल टू साइन की डिफ्रेंशिएशन तो cos आ जाएगी, cos ax + b, और फर्दर अगर यहाँ से लिखते हैं तो बताइए ax है ना, तो ax की डिफ्रेंशिएशन तो a मिल जाएगी, b की डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो ये हमारा a आ गया। तो इस तरह से फाइनल रिजल्ट की अगर मैं बात करूँगा तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये a जो है ax + b से मल्टीप्लाई नहीं होता है, a कम्प्लीटली मल्टीप्लाई है cos के साथ, तो इसीलिए बेहतर होगा इस a को पहले लिख दीजिए और ये आ गया cos ax + b, ये मिल गए हमारे पास। ओके, तो ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। एक चीज़ आप यहाँ ध्यान देना, अगर ax + b का फॉर्म है तो ये फॉर्म क्या है, ये लीनियर है, ax + b क्या हो गए, एक लीनियर एक्सप्रेशन ही ना हो गए। तो पता ये चल रहा है कि अगर लीनियर एक्सप्रेशन है ना तो डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, sin ax + b की डिफरेंशिएशन cos ax + b समझ सकते हैं, और जो x का कोएफिशिएंट है ना वही पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे। एक्सप्लेनेशन आप एकदम यहाँ देख रहे होंगे, या इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन कुछ वैसा ही मिलता जुलता दिख रहा होगा। तो कुछ खास नहीं करना है, लीनियर फंक्शन है अगर तो लीनियर फंक्शन में कुछ नहीं कीजिए, एकदम सिंपल तरीके से नॉर्मल डिफरेंशिएशन आसान ही रहता है, बस x के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए कैसे, एक और क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन कितने हो गए, 4 हो गए ना। चलिए क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन 5 में मान लिया जाए कि हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e⁻3x + 4। ओके, डिफ्रेंशिएट करना।
तो मान लीजिए y इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x प्लस 4। एक रिजल्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये बताइए डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स ये कितने होते हैं, ई टू दी पावर एक्स, है ना। अगर आप यहाँ से आओगे डी वाई बाई डी एक्स की मैं बात करता हूँ, तो ये डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर 3x प्लस 4। तो बताइए आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना ई टू दी पावर 3x प्लस 4, यहाँ से लिख दिया 3x प्लस 4। और मैंने पहले ही बताया था जो x का कोएफिशिएंट होगा वो फाइनल रिजल्ट में आगे मल्टीप्लाई कर जाता है। तो ये 3 दे दीजिए, यही आंसर हो गया हमारे। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया क्वेश्चन 6, y इज इक्वल टू लॉग ई बेस 5x माइनस 4। डिफ्रेंशिएशन करनी है, तो y इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं, लॉग ई बेस 5x माइनस 4, डी वाई बाई डी एक्स देने हैं आपको। तो डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस 5x माइनस 4 ऐसा दे दिया हम लोगों ने। तो आपको पता है लॉग की डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड कि अगर डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस 6 है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1/x। जानते हैं हम लोग। सेम डिफ्रेंशिएशन आप यहाँ फॉलो करा दीजिए। डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1/x। तो x की जगह पर कितने हैं, 5x माइनस 4। और आप जानते हैं x की कोएफिशिएंट से फाइनल रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइनल रिजल्ट आपका इतना आ गया, तो x की कोएफिशिएंट 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 5/5x माइनस 4 नज़र आ रहे हैं। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन 7। तो अगर हम लोग 7 की बात करते हैं तो मान लीजिए y इज इक्वल टू, और ये सेक 3 माइनस 2x है। अगर ऐसा दिया हुआ तो किस तरह से किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए कि सॉल्व करना है हम लोगों को, तो y इज इक्वल टू कितने दिए गए हैं, सेक 3 माइनस 2x। डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स सेक 3 माइनस 2x। ओके, तो जब ऐसा आ गया तो सेक की डिफ्रेंशिएशन क्या होती, अगर मैं बात करूँगा तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स। तो सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना होता है। तो आपको पता है नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक 3 माइनस 2x हो जाएगा, टेन 3 माइनस 2x हो जाएगा। और x की कोएफिशिएंट से ना फाइनल रिजल्ट मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये कि यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन देना होगा -2 से। x की कोएफिशिएंट -2 है, साइन के साथ रखना। तो अब ज़रा आप बताओ फाइनल रिजल्ट को अगर देना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, ये कितने आ गए, सेक 3 माइनस 2x, टेन 3 माइनस 2x, इतने आंसर आ जाएंगे हमारे पास। फिर फर्दर आइए, मान लिया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू 5x माइनस 3 पर पावर 5/7। सपोज ऐसा है, तो इसको किस तरह से किया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। अगर हम लोग सॉल्व करने के वे में आएंगे तो y इज इक्वल टू, ये कितने दिए गए हैं, 5x माइनस 3 पर पावर 5/7। तो डी वाई बाई डी एक्स ही तो देने हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताइए तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 5x माइनस 3 टू दी पावर 5/7, इतने आ गए। अब ज़रा देखिए मैथ्स का फॉर्मूला,
डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर n कितने होते हैं, एन एक्स एन माइनस वन। तो अगर मैं यहाँ से d बाई डी एक्स एक्स पर पावर 5/7 की बात करूँगा तो ये 5/7 एक्स पर पावर कितने आ जाएंगे, 5/7 माइनस वन। तो 5/7 एक्स पर पावर कितने दिख रहे हैं, -2/7 दिख रहे हैं, बताइए तो, है ना। तो सेम वे में यहाँ भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। कैसे, तो नॉर्मली अगर आप डिफ्रेंशिएशन की बात करोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ x पर पावर 5/7 की डिफ्रेंशिएशन कितनी दिख रही है, 5/7 x पर पावर -2/7 है। तो यहाँ से इसी फॉर्मेट पर अगर आप डिफ्रेंशिएशन की बात करोगे तो 5/7 5x माइनस 3 पर पावर -2/7। और आपको पता है x की जितनी कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट डिफरेंशिएशन की रिजल्ट में मल्टीप्लाई होती है। तो कोएफिशिएंट कितनी है, x की 5 है। तो इस तरह से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितने आ गए, 25/7 एंड 5x माइनस 3 टू दी पावर -2/7। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने डायरेक्ट लीनियर फंक्शन के टर्म में आपको अप्रोच करा दिए कि अगर डायरेक्ट लीनियर फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उस क्वेश्चन को कुछ इस मैनर में किया जाएगा जो आपको दिख रहे हैं। अब थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं, लीनियर फंक्शन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन नहीं नज़र आ रहा है तो कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा उस पैटर्न पर अब हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन तो वही है, डिफरेंशिएट करना हमारे पास है ना। तो चलिए प्रॉब्लम लिया जाए, 1 सेकेंड। प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू, ये दिए गए हैं साइन इंटू 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंशन करते हैं कॉन्सेप्ट को, है ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा। अब यहाँ से देखिए ये फंक्शन है तो इसके साथ क्या किया जाएगा, क्वेश्चन उठाइए। y इज इक्वल टू क्या दिए गए हैं, साइन 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। आपको dy बाई डी एक्स पता करना है, dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बताइए, dy बाई डी एक्स आ गए और यहाँ से हमारे पास क्या है, साइन 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7 इतने आ जाएंगे। और dy बाई डी एक्स अगर देने होंगे तो बताइए d, और यहाँ से क्या अप्लाई हो रहा है, साइन 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई, आगे क्या कीजिएगा, तो आपको नॉर्मली देखिए कि साइन के साथ क्या लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों को पता है डी बाई डी एक्स और ये साइन x, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस x। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ भी हमें x ही चाहिए। तो साइन के साथ यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। तो हम लोग अगर यहाँ अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर सकते हैं, d 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7, ओके, इनटू बैलेंस बनाना है ना, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या आ जाएगा, d 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7 डिवाइडेड बाई dx। ओके, अब देखो, अब साइन है ना, साइन की डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट cos x में मिल जाएगी। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया cos 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7। और यहाँ से अगर आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये हमारा एक नॉर्मल टाइप का डिफरेंशिएशन है ना, जिसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको डिफरेंशिएशन के फर्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा तो ये डिफरेंशिएशन की रिज़ल्ट आ जाएगी 9x² माइनस 4x प्लस 5। तो फाइनली अगर हम लोग dy बाई डी एक्स की बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ये
एक्स के साथ, इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। क्लास शुरू होने के पहले ही लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने। ये जो लेक्चर हम बना रहे हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2, शुरुआती दौर में ही आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया है। तो ये जब इसका पार्ट नहीं है तो इसको आप पहले लिखने की कोशिश कीजिए। अरेंज करेंगे तो ये 9x² माइनस 4x प्लस 5 आ गए, और यहाँ से ये cos 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 7 मिल गया, और यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मान लीजिए y इज इक्वल टू, ये दिए गए हैं अंडर रूट कॉस 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये दिए गए हैं y के लिए, रूट लगा हुआ है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, सॉल्व करना है हम लोगों को। तो सॉल्यूशन y इज इक्वल टू क्या दिया गया है, अंडर रूट कॉस 3x² माइनस 2x प्लस 5, इतना ही ना दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये बताइए, एक टर्म तो आपने अभी सीखा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया है क्या, d/dx अंडर रूट x। तो ये क्या आता है, 1/2 रूट x। ध्यान देना ये है कि रूट के अंदर अगर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। तो चलिए इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। बताइए dy/dx अगर आप लिखेंगे तो ये d/dx आ गए, और यहाँ से कितने मिल जाएंगे, cos 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये मिल गए। अब बताओ आप, dy/dx है ना, तो मैंने पहले ही बोला अगर यहाँ पर रूट x है तो x और x मैच करना चाहिए। तो यहाँ रूट के अंदर क्या दिए गए हैं, cos दिए गए हैं ना। तो आप एक काम करो, मैच कराओ सबसे पहले। तो ये आ गए cos 3x² माइनस 2x प्लस 5। रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर cos था, cos 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये दे दिया, इनटू आगे की बात अगर हम लोग कर लेते हैं तो बैलेंस बनाना है ना। तो बैलेंस बनाने के लिए तो यहाँ पर cos वाला टर्म है, तो ये दीजिए d cos 3x² माइनस 2x प्लस 5। फर्दर एक और चीज़ यहाँ पर देख लीजिए आप, कि अगर यहाँ d/dx है और ये cos x दिया गया है, तो cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन x। लेकिन ध्यान देना कि cos के साथ अगर एक यहाँ x लगा हुआ है तो यहाँ भी x चाहिए। अब आप बताइए, cos के साथ यहाँ क्या लगा हुआ है, 3x² माइनस 2x प्लस 5 लगा हुआ है। तो बैलेंस बनाने के लिए हम लोग यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, 3x² माइनस 2x प्लस 5, एंड लास्ट क्या आ जाएगा, d 3x² माइनस 2x प्लस 5 बाई dx। आप देख लीजिए बैलेंस बन गया हमारा, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, ज़रा देखिए कैसे, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कैंसिल, ये डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में कैंसिल। तो d/dx का ही ना फॉर्मूला बचा। कॉपी पर आप रीअरेंज करो, कॉपी पर रीअरेंज करने पर दिख जाएगा। टैब में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जगह नहीं है ना। यहाँ से ज़रा ध्यान दीजिए आगे, dy/dx बताइए, रूट x का क्या होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये कितने आ जाएंगे, 1/2 रूट x। तो यहाँ से ये cos का ना फंक्शन है, तो यहाँ आप दे दीजिए cos 3x² माइनस 2x प्लस 5 आ जाएंगे। अब बताओ, cos की डिफ्रेंशिएशन साइन होती है ना, cos x साइन x हो गया, cos 3x² माइनस 2x प्लस 5 है, जिसकी 3x² माइनस 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में निकालनी है डिफ्रेंशिएशन। तो ये हमारे पास आ जाएंगे साइन 3x² माइनस 2x प्लस 5। तो ये आ गया, और अगला टर्म हमारा क्या आएगा, 3x² माइनस 2x प्लस 5 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 6x माइनस 2 आ जाएगा, है ना। तो जब सभी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंज करने के बाद ये रिजल्ट आता है
6x-2 इंटू साइन 3x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट कॉस 3x² - 2x + 5। आप कॉपी में साथ साथ लिखते चले जाइएगा तो आपको दिख जाएगा, है ना, कि यही चीज़ रीअरेंजमेंट के बाद आ रही है। अब बताइए, अगर हम लोगों को आगे लिखना है तो dy/dx, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हो ना, तो चलो 2 को कॉमन ले लिए, 3x - 1 इंटू साइन 3x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट कॉस 3x² - 2x + 5। 2 and 2 को कैंसिल कर दीजिए। जैसे ही कैंसिल किया हम लोगों के पास रिस्पॉन्स मिल गए। क्या रिस्पॉन्स मिले? dy/dx = 3x - 5 साइन 3x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 3x² - 2x + 5। डेट्स दी आंसर। ये मिल गया हम लोगों को दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपका, मतलब आने वाला तो है नहीं, लेकिन होता क्या है कि फिज़िक्स की क्लैरिटी के लिए मैथमेटिक्स में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हम लोगों को फिज़िक्स में क्लैरिटी हो जाती है, वो चीज़ें हम लोगों को दिखने लगती हैं कि आखिर हो क्या रहा है ना। और घबराने की बात है नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा तो सारे टर्मिनोलॉजीज आपके फैमिलियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा देता हूँ, ताकि किसी तरह से कहीं भी किसी भी एंगल से कोई परेशानी ना हो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लिए और y = ये दिए गए हैं हमारे पास, सपोज साइन अंडर रूट साइन 2x² - 4x + 5। डेट्स द क्वेश्चन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सपोज हम लोगों को सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पर ज़रा आप लोग, है ना। क्वेश्चन क्या दिया गया? y = साइन अंडर रूट साइन 2x² - 4x + 5 ये दिए गए। सॉल्व किया जाए। dy/dx = d/dx साइन अंडर रूट साइन 2x² - 4x + 5। डेट्स इट। अब यहाँ हम लोगों को फाइनली रिस्पॉन्स देने हैं क्या है। तो एक चीज़ आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, d/dx साइन x हम लोगों को पता है ये cos x होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x दिया, तब डायरेक्ट cos x लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से dy/dx, ओके, मैं नीचे लिखता हूँ dy/dx = बताइए साइन के साथ पूरा का पूरा अंडर रूट वाला पार्ट है कि नहीं है। तो अंडर रूट वाला पार्ट x जैसा आप मानिएगा तो ये बन गया ना साइन x। तो अगर आप यहाँ से लिख सकते हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, d साइन अंडर रूट कितने दिए गए, साइन 2x² - 4x + 5 ये दिए गए, डिवाइडेड बाई d। तो मैंने अभी जस्ट बोला ना साइन के साथ x है, तो यहाँ साइन के साथ क्या है, पूरा रूट वाला पार्ट है। तो ये रूट वाला पार्ट x का काम कर रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो कंप्लीट रूट वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन 2x² - 4x + 5 आ जाएगा। ये दिखा दिया इनटू, फिर क्या होगा हमारा, मान लीजिए d बैलेंस बनाना है ना, साइन 2x² - 4x + 5 आ गए।
अब देखिए फिर अगर रूट वाला पार्ट, सारी चीज़ें हम लोग पहले ही जान चुके हैं। डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है, तो ये क्या आते हैं 1/2√x। तो ध्यान देने वाली बात ये कि रूट के अंदर जो x है उसी के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, x और x मैच कर जाता है। तो यहाँ पर अगर आप इस सिचुएशन की बात करेंगे तो इस सिचुएशन में रूट के अंदर साइन है, तो जब साइन है तो इसको फाइनली डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, जो रूट के अंदर होता है उसी के रिस्पेक्ट में। इट मीन्स साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 इंटू, फिर बताइए डी, ये आ जाएंगे साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी, और ये 2x² माइनस 4x प्लस 5। क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि आपको पता है साइन के साथ अगर x है तो यहाँ x लाना है, यहाँ साइन के साथ 2x² माइनस 4x प्लस 5 है तो यहाँ 2x² माइनस 4x प्लस 5 लाया हमने। एंड लास्ट स्टेप हमारे पास इनटू डी 2x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx, इतना लिख दिया हम लोगों ने। अब बताओ dy बाई डी एक्स कितने आ जाएंगे, फाइनली dy बाई डी एक्स लिखने। तो आपको पता है साइन की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस, तो ये हमारे पास कॉस आ जाएगा। तो आप लिखोगे कॉस अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5। अगला टर्म आइए, नेक्स्ट टर्म क्या है, अंडर रूट साइन है ना, तो अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x, तो ये अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 1/2 साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5, ये मिल गए। इसके बाद फिर आप बात करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन की डिफ्रेंशिएशन ना, साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5, तो नॉर्मल साइन का तो कॉस होता है, तो अगला टर्म जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा कॉस 2x² माइनस 4x प्लस 5। और फिर ये वाला तो आपका एकदम नॉर्मल सा डिफ्रेंशिएशन है, बहुत ही कॉमन यूज़ में है, तो 2x² माइनस 4x प्लस 5 की डिफ्रेंशिएशन कितनी आ जाएगी 4x माइनस 4, है ना। अब रीअरेंज कर देते हैं, सारे न्यूमरेटर को एक साथ लिख दीजिए dy बाई डी एक्स, तो चलिए 4x माइनस 4 लिख दिया, फिर हमारे पास कॉस 2x² माइनस 4x प्लस 5 लिख दिया, फिर क्या है कॉस अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 लिख दिया, है ना, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ गए 2 इंटू अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 लिख दिया, ये मिल गए। तो अब आप एक काम करो, dy बाई डी एक्स देने, तो 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 1, ये कॉस 2x² माइनस 4x प्लस 5, यहाँ से वापस कॉस आइए, और ये कितने आ गए अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5। बताइए 2 2 4 आ गए, तो हेंस फाइनल रिस्पॉन्स क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 कॉस 2x² माइनस 4x प्लस 5 इंटू कॉस अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितने आ जाएंगे अंडर रूट साइन 2x² माइनस 4x प्लस 5, एंड डेट्स दी आंसर भी है। इतना आंसर आप आराम से छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपके लिए आसान रहेगा, है ना।
तो चेन रूल को कुछ इसी तरह से हम लोग इसी नज़रिए से देखते हैं। चेन रूल को ये मिल जाता है हम लोगों को चेन रूल से रिलेटेड। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लिख कर दे देता हूँ विद आंसर, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, प्रैक्टिस करेंगे सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना। और फिज़िक्स अच्छा करना होगा। अगर आपको नीट में बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो फिज़िक्स अच्छा कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि नीट में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो रिज़ल्ट कितने ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। इस बार जो जो नीट की रिज़ल्ट आई है, तो उस रिज़ल्ट को आप देखा, कल की जो रिज़ल्ट आई है 2021, 720 पर 3 लड़के। तो आप समझ रहे हैं आपको फिज़िक्स कितनी अच्छी करनी है। और फिज़िक्स आपकी अच्छी हो जाएगी अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर है, तो फिज़िक्स में फिर फिज़िक्स समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छी तरह से क्लियर करके रखनी होगी। तो फिज़िक्स के लिए मैथ का सहारा है। मैथ को थोड़ा सा सही कर लेते हैं हम लोग, हल्की सी मेहनत कर लेते हैं। मैथ अगर हम लोगों की सही हो गई तो फिर फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट मिलने लगता है। बाकी हम लोगों के पास क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन करते रहिए ना, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाइएगा, उतना ही आपको काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो चलिए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ और आज की क्लास को यहीं पर रैप अप करता हूँ, है ना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में किसी और लेक्चर के साथ। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का लेक्चर बनाऊँ। आज की क्लास में तो 3 टॉपिक बना दिया मैंने, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल। तो चलिए क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, है ना। यस, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं यहाँ पर। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपको देनी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और सारे चेन रूल पर ही बेस्ड हैं, ताकि आप लोगों के चेन रूल की थोड़ी बहुत और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मैंने 10 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के तौर पर दे रखा है। ये 10 क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। आंसर भी मैंने दे दिया है, और अगर आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप चेन रूल सीख चुके हैं, है ना। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो जो कंसर्निंग फैकल्टीज़ हैं, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, आप वहाँ जाकर इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बार कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाएंगी, चेन रूल क्लियर हो जाएगा, तो फिर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होती है ना फिज़िक्स में, वो थोड़ी सी बढ़ेगी। आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, आगे के चैप्टर में चेन रूल का बेनिफिट मिलेगा, है ना। शुरुआती स्टेज के फिज़िक्स के चैप्टर्स में इतना ज़्यादा भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे जैसे ही आप वेव में आओगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आओगे, तो वहाँ पर जो डेरिवेशंस है, या फिर हम लोग बात करेंगे कुछ रिजल्ट्स की, तो वहाँ पर जिस डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत हमें पड़ती है वो चेन रूल की ही पड़ती है। हालांकि इतना ज़्यादा वास्ट भी नहीं होता है, लेकिन चलिए प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पुरानी कहावत है। जितनी अच्छी तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, हमारे अंदर उतना ही निखार आएगा। बस इसी पर्पज़ से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियो लेक्चर हमारी मैक्सिमा एंड मिनिमा की होने वाली है। और ये तो काफ़ी लंबी लेक्चर हो गई, लगभग 1.5 घंटे की, है ना। तो खैर चलिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।